नमस्कार। आज हम आए हुए हैं तपोवन में। आप यहाँ देख रहे हैं बहुत ही सुंदर यहाँ राजयोगी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। न सिर्फ इनको हम नए जीवन की प्रेरणा एक देते हैं बल्कि वह अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े उसकी भी प्रेरणा इस खेल के माध्यम से हम देते हैं कि कैसे हम अनुशासन में रहकर और कैसे मुस्कुराते हुए अपने जीवन को यापन करें। जी हाँ दोस्तों, ये छोटे बच्चे आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि राजयोग के द्वारा राजा बनने वाली आत्माएं यहाँ आती हैं। तो जरूर आप अपने बच्चों को ऐसे प्रोग्राम जब मधुबन में होते हैं तो जरूर आप भेजें ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट कर सके। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और फिर हम आपको यहाँ एक पल पल की जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, आज यहाँ पर हम आबू रोड के निवासी भी कुछ इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। तो क्या नाम है आपका? तृप्ति। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा। ऐसे मुस्कुराया करो, थोड़ा मुस्कुराने से अच्छा लगता है। लो तो लिखाओ। और आप भाई नाम बताओ। नाम बताओ। ऋषिका। थोड़ा मुस्कुराओ पहले। हाँ बताओ, फिर टोली खिलाएंगे। हाँ तो क्या भाग लिया था, कौन सा खेल में? रेस में। अब नहीं जीते तो भी मिठाई खा रहे हैं। लो पकड़ो। तो हमारी जमीला बहन, आज हम जानेंगे कैसे छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो जमीला बहन, आप कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पर बच्चों के साथ? देखो, आज मोबाइल से सब एडिक्ट हो गए हैं। मेरे पास अभी एक पेशेंट आया था, पूरा सिर धुन रहा था उसके, मतलब बिल्कुल पागलों जैसी स्थिति थी। और रात के 12 बजे बच्चे मोबाइल तो है और सुबह 4 बजे से वापस रेस्टलेस और गुटखा खाने की आदत हो गई। अब दोनों नशे, उसको मोबाइल का भी नशा और उसका गुटखे का भी नशा, और पूरी फैमिली परेशान। अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा जमीला बहन, आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है? मैं ना 8 घंटा मेडिटेशन में योग करती हूँ तो आनंद के सागर में डूब जाती हूँ। तो मुझे कभी कोई भी कुछ हो जाता है, जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया, मेरे हड्डी के 8 टुकड़े हो गए, इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रामा, एंजॉय इट। तो यहाँ जो मुरली है उसमें इतने गहरे पॉइंट्स होते हैं कि वो हमें मदद करते हैं, ड्रामा का नॉलेज। और तो मेरा 2.5 घंटा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में भी मुझे ऐसे नहीं लगा मुझे कुछ हुआ है। और मेरे डॉक्टर ने बोला था 1 साल तक आप चल नहीं पाओगे, मगर सुप्रीम सर्जन मेरे साथ है, उसको मेरी टांग से सेवा करानी है। तो मैं 3 या 4 महीने में रेडी हो गई। वाह। तो भगवान की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आज सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम डॉक्टर से सारी दुनिया जुदा है। तो सबको मैं कहती हूँ ब्रह्मा कुमारी का 7 दिन का कोर्स करिए और मेडिटेशन रेगुलर करिए, हमेशा एंजॉय करेंगे। तो ये खेल कूद, डांस, रास, ये सब जरूरी है लाइफ में, इसको अपनाएं। मुस्कुराहट का राज है मेडिटेशन। तो आप सदैव हुए ऐसे मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते रहें। आप कहाँ से आई हैं? मैं राजस्थान दौसा से आई हूँ और मैं 13 बच्चों को लेके आई हूँ। सभी बच्चों ने फर्स्ट टाइम आया हुआ है यहाँ पे और सबने टोटल मिला करके सभी हिस्सा लिया है, लेकिन फर्स्ट सेकंड तो नहीं आया, पर फिर भी उनको उमंग उत्साह अच्छा मिला यहाँ पर आकर के। इस प्रोग्राम से क्या आपको प्रेरणा मिल रही है? यहाँ से आकर के ये प्रेरणा मिली कि बाबा ऐसे कहते हैं कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं सोचना, भले आप हार जीत होती रहती है लाइफ में, परंतु हमारे बच्चों को यही सिखाया, भले आप पार्टिसिपेट करो लेकिन नंबर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, आगे के लिए तैयारी करनी है। मैंने एक बच्चे को देखा हमने कि लेमन रेस में वो मना, उसको बीच में ही वो गिर गई तो वो रोने लगी। हमने कहा रो क्यों रहे? हाँ जी, आप क्या बताए, मेरे को रोना आ रहा है। मैं वहाँ मना विफल होना ये हमारा फाइनल मंजिल नहीं है, लेकिन हम और आगे बढ़ेंगे, दोबारा साल आएंगे। ऐसा तो ना अभी शरीर छोड़ देंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा ही है हमारे साथ, ये सारे आपके बच्चे। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है बच्चों? फर्स्ट टाइम आए, हमें मधुबन बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके सुकून मिलता है, सबसे अच्छी जगह मधुबन है। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है मधुबन में, और हम नेक्स्ट टाइम भी आएंगे यहाँ पे और मम्मी पापा के साथ भी आएंगे। मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे और बाबा का भी नाम रोशन करेंगे। ओम शांति। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मुझे ये प्रेरणा मिली है, यहाँ से जीतना मायने नहीं रखता, हिस्सा लेना मायने रखता है। तो हमारे साथ जो है भ्राता जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत बढ़िया लगा है। और क्या नाम है आपका? यशवर्धन। कहाँ से आए हो? झुंझुनू। झुंझुनू?
राजस्थान। तो ये हमारे घर के ही हैं, राजस्थान के हैं, राजाओं के राजा बनने वाले। तो भाई साहब कौन से आपने भाग लिया था, किसी पार्ट से? मैंने मैराथन में। मैराथन में कितना नंबर आया? नंबर तो बीच का है। बीच का है, लेकिन बीच भी आप मंजिल नजदीक है। सीखने को मिला कि कंपटीशन बहुत है। पूरा देखा कंपटीशन कितना है यहाँ पे। पूरे इंडिया के बच्चे हैं। पूरे इंडिया के बच्चे सबसे मिल रहे हो? हाँ। आनंद आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अब सबसे अच्छा फीलिंग क्या है आपको? सबसे अच्छा तो यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत है और बहुत अच्छा फील होता है। सब अच्छा है। हाँ। एंजॉय ले रहे? हाँ। आपके आने से देखो प्रकृति भी इतना दासी बन गई है, कितना सुंदर माहौल हो गया है बच्चे आने से। भगवान जैसे होते हैं ना बच्चे। हाँ। तो दोस्तों आज बच्चों के प्रोग्राम में, कहाँ से आए आप? झुंझुनू से। ये भी झुंझुनू से ही आई हुई? अच्छा, इनकी बहन है। अच्छा, तो ये बताओ कौन से चीज में भाग लिए थे आप खेलों में? मैंने मैराथन में लिया था, मैंने मैराथन में। अच्छा, कितना नंबर आया? बीच में थी। अच्छा, यहाँ आपको क्या प्रेरणा मिली? इस पहली बार आए आप? हाँ, पहली बार आए। तो क्या प्रेरणा मिल रही है ये प्रोग्राम? प्रेरणा की बस ऐसे मतलब बाबा के बारे में हमेशा जाप करना चाहिए अपन को, और हमेशा मुरली सुननी चाहिए, और भी काफी सारे मतलब नेचर के साथ अट्रैक्शन हो रहे हैं। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा यहाँ पे। और शिव बाबा कहाँ रहता है? शिव बाबा ऊपर परलोक में, परधाम। उसका नाम क्या है? परधाम। परधाम। अभी भी नाम परम क्लियर- धाम, परम परम धाम। धाम। तो अभी थोड़ा सा और कोर्स बाकी है। हाँ। तो ये बताओ यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे आप? यहाँ से जाने के बाद में बाबा से सुबह शाम प्रेयर करेंगे, और जैसा कि शिवानी दीदी ने बताया कि हमेशा मन में जाप करना चाहिए कि आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना, तो वो हमेशा करेंगे, और मतलब याद भी करेंगे आपको। बहुत सुंदर। आत्मा का स्थान जैसे आपने बताया यहाँ, तो यहाँ बैठकर सारे पूरे शरीर को चलाएंगे ना? हाँ। तो दोस्तों आजकल की जो युवा पीढ़ी है, सदैव ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें ये ज्ञान दिया जा रहा है आत्मा परमात्मा का, अगर हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो हम अपने आप से भी कनेक्ट हो जाते हैं, परमात्मा से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप ऐसे ही बच्चों से, दिव्य बच्चों से आप मिलेंगे, और भी हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, मिलते हैं आगे। ओम शांति। तो आज के प्रोग्राम में ऐसे ही दिव्य बच्चों के साथ एक बच्चे और मिल गए। क्या नाम है आपका? विश्वा। आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र, नंदुरबार। नंदुरबार से। यहाँ आप बच्चे पहली बार आए आप यहाँ? हाँ, पहली बार। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और फिर आगे क्या करने वाली हो आप यहाँ से जाने के बाद? यहाँ से जाने के बाद जैसे शिवानी दीदी ने बताया था कि हमें हमारी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, हर वक्त बाबा को याद करना चाहिए, और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कौन सा चीज में भाग ज्यादा लिया आप? लेमन स्पून में। अच्छा ये बताओ आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ। और शिव बाबा कहाँ रहता है? शिव बाबा परम धाम। परम धाम। तो आत्मा परमात्मा का परिचय है बच्चों को। यहाँ आने के बाद आपको क्या अच्छा लगा? अरे जब मैं आज तक ऐसी जगह पे नहीं गई जहाँ पर इतनी सारी साफ सफाई हो। ये मेरी ऐसी पहली जगह है जहाँ पे इतनी सारी साफ सफाई है। हर साल आओगी? हाँ। इनकी मुस्कुराहट बोलती है कि ये हमारा घर है, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? शिवांश। और यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या अच्छा लगा? मुझे ड्राइंग अच्छी लगी, इधर किससे था वो अच्छा लगा। हर साल आओगी? हाँ? हर साल आओगी? हाँ। शिव बाबा कहाँ रहता है? शिव बाबा कहाँ रहता है? नहीं आता। और आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में। कहाँ पर? अंदर। अंदर कहाँ स्थान है कि उसका रहने का? नहीं आता। तो दोस्तों इसी प्रोग्राम में हमारे साथ बनी हुई गुड़िया, क्या नाम है? बड़े अच्छी मुस्कुरा रही हो। नाम इनका हर्षिता, और हर समय मुस्कुराती रहती हैं, हर्षित रहती हैं, इसीलिए नाम भी इनका हर्षिता है। तो ये बताओ हर्षिता, यहाँ प्रोग्राम में आई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पहली बार है आप? हाँ, मतलब इस कार्निवल में पहली बार आई हूँ, वैसे मधुबन बहुत बार आती है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं। यहाँ कितने साल से आप आ रहे हैं? 6-7 साल से। 6-7 साल से आ रहे हैं, तब तो घर की हो आप। हाँ, तो मेरा पूरा परिवार यहाँ में चल गया है। अच्छा, ये बताओ कि आत्मा कहाँ रहती है? विकुटी में। और शिव बाबा कहाँ रहता है? परम धाम। परम धाम में। ये बताओ
कितना समय आप बैठकर बाबा को याद करती हो? जब मतलब बीच बीच में जब योग होता रहता है तब करते हैं याद, और शाम का योग 6:30 से। मैंने बैठ के करती हो? तो दोस्तों, हर्षिता सचमुच में ऐसे हर्षिता नहीं है नाम, वो सदा ही समय समय निकाल कर भगवान को याद करती है, अब मुस्कुराती रहती है, अपने भाग्य के भगवान के ऊपर याद करती है, उसके उससे उसे लगता है कि हाँ बाबा एनर्जी मिल रही है। ऐसी है हर्षिता, है ना? तो आप भी और भी व्यक्तित्व से मिलते हैं। थैंक यू हर्षिता बहन, मुस्कुराते रहो और हंसते रहो। अच्छा, तो आज इसी दौरान हमारे साथ एक बच्ची और आ गई हैं ड्रामा प्ले अनुसार। हम लोग विश्व की स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं और इसमें एक दिव्य आत्मा आ गई है। आपका नाम क्या है? साची। साक्षी, सदा साक्षी होकर देखने वाली। ये बताओ साक्षी बहन, यहाँ पर आए पहली बार? हाँ। कहाँ से आए? पूना। पूना से, जहाँ दादी जानकी ने कदम रखा था और वहाँ पर बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया। तो ये बताओ साक्षी बहन, यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाने के बाद आप क्या करोगी? मेरे दोस्तों को मोटिवेट करूंगी इधर आने के लिए, और मैं भी उनके साथ हर साल इधर आना चाहती हूँ। आत्मा कहाँ रहती है इधर और शिव बाबा कहाँ रहता है? परमधाम। तो परमधाम कैसा है? बहुत सुंदर है। कभी गई हो आप? नहीं। नहीं गई, कभी देखा नहीं, सिर्फ नाम से पहचान है हाँ। ना? उसका एड्रेस पता है लेकिन गई नहीं कभी आप? मिली नहीं है कभी? शिव बाबा से नहीं मिली? मेडिटेशन करते वक्त। मेडिटेशन करती हो? तो मेडिटेशन में किससे मिलती हो आप? शिव बाबा से। तो कहाँ मिलते हैं? ऊपर से नीचे आते हैं कि आप ऊपर जाती हो? मैं ऊपर जाती हो? हाँ। अभी आप बोले तो नहीं आ हम गए हैं पर लाइक सिर्फ शिव बाबा से मिले हैं। शिव बाबा से मिले हैं। हाँ। और कोई और आत्माएं वहाँ नहीं है? नहीं। शिव शिव बाबा अकेले बेचारा हाँ। क्या? हाँ नहीं, आत्मा उधर है? हाँ। अब आत्माएं और हैं ना? हाँ। हाँ, तो सही उधर। सही जवाब दो, आप एकदम सही बोल रहे हैं। पहले तो बोले आप जाते नहीं है, लेकिन अभी बोले जा रहे हैं। तो ये बताओ, मेडिटेशन कितना समय आप बैठ के करते हैं? आधा घंटा। जब योग मतलब होता 24 है। घंटा में सिर्फ आधा घंटा भगवान को याद हाँ। करते हैं? सिर्फ आधा घंटा? नहीं, जब बीच में टाइम मिलता है तब करती हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा, एक बात बताओ कि अमृत वेला कितने बजे उठती हो? अमृत वेला तो मैं अभी इधर से मतलब इधर से सीख के फिर अब करूंगी। अमृत वेला 3 बजे उठते। उठते हैं, लेकिन आप कितने बजे उठती हो? 4 साढ़े 4। 4:30 बजे। हाँ। तो यहाँ से जाने के बाद अभी कितने बजे उठोगे? 3 बजे। तो दोस्तों, ऐसे दिव्य आत्माएं जो है हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं, बाकी सभी नहीं आ पाते। यहाँ पैर उन्हीं के पड़ते हैं जो देवी देवता कुल के हैं, सभी नहीं आ सकते। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद एक नए बच्चे के साथ। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक नए बच्चे और हैं, हम दोनों चश्मे वाले हैं। क्या नाम है आपका? नंदिता। नंदिता बहन, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। कितने साल की हो आप? 8 साल के। यहाँ आप 8 साल में पहुँच गए, क्या लग रहा है आपको? क्या फीलिंग आ रही है आपको? अच्छी फीलिंग। अच्छी फीलिंग। हर साल आओगी? ये बताओ, आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा कहाँ रहती है? हर्षिता, यहाँ? तो यहाँ बैठ कर आप बोल रही हो? बोल कौन रहा है? हर्षिता नाम का जो शब्द बोला आपने, कौन बोल रहा है? आत्मा की शरीर? मुख बोल रहा है कि आत्मा बोल रही है? शरीर। शरीर बोल रहा है। बिना इंजन का गाड़ी चलती है? तो या कौन बोल रहा है? आत्मा की शरीर? आत्मा। हाँ, देखो, काफी ना बोलने से बुद्धि का दिमाग जलता है। थोड़ा लेट जला हर्षिता का, लेकिन जला जरूर। ये बताओ, शिव बाबा कहाँ रहता है? ऊपर। ऊपर कहाँ है? ज्यादा आसमान है ऊपर। ऊपर का नाम क्या है? नाम क्या है उसका? एड्रेस। भाई साहब 8 साल की, अपना आत्मा बता दिया। अभी एड्रेस पापा का लेके आना, ठीक है? तो दोस्तों, इसी दौरान हमारी एक दिव्य आत्मा से मुलाकात हो गई है। आपका शुभ नाम क्या है? कशिश कुमारी। कशिश। दादी जानकी बोलती थी कोशिश नहीं करो, कशिश करो। आज हमारे साथ कशिश है। कशिश माना खिंचाव, मैग्नेटिक व्यक्तित्व है। तो कशिश बहन, ये बताओ, पहली बार आप आए? थर्ड टाइम। तो पहले से और अभी में क्या अंतर है?
पहले मेरे को इस जगह के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इस बार मुझे पता चला तो मैं हर चीज में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, हर चीज में। पहले इसे सारी एंजॉयमेंट करते थे? हाँ, पहले एंजॉय करती थी, फिर मुझे पता चला इधर ऐसा ऐसा होता है। पहले मेरे को जानकारी नहीं थी, अब मेरे को जानकारी मिली तो मैं हर चीज में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। कहाँ से आया? जयपुर म्यूजियम। जयपुर म्यूजियम। भाई साहब, जयपुर म्यूजियम पहला म्यूजियम बना था यज्ञ में, और वहां से आई है, माना पिलर से आई हुई है ये, फाउंडेशन से। तो ये बताओ कशिश बहन कि आत्मा कहाँ रहती है? मस्तिष्क के बीच में। उसका नाम क्या है? उसका नाम आत्मा है। नहीं, जहाँ बैठती है आत्मा, उस स्थान का नाम क्या है? दादी प्रकाश मणि हाउस के एंजल ग्रुप के जो भी मस्तिष्क गर्ल्स हो हैं, गया ना। इतना बड़ा ये 10 करोड़ सेल का बना हुआ मस्तिष्क है, कहीं तो बैठा होगा, उसका स्थान तो होगा, तख्त होगा। बुद्धि के बीच में, यहाँ पे ना। इसका मतलब टीचर बहन आपको पढ़ा के नहीं ले आई है। पढ़ा के लेके आई है। हाँ, तो वो जगह का नाम बताओ जहाँ आत्मा बैठी है सिंहासन पे। अभी मैं धरती पे इस स्थान तपोवन में हूँ, बताऊंगा तपोवन में इस स्थान पे मेरा लोकेशन ही है। आत्मा कहाँ बैठती है? दादी गुलजार हाउस, दादी पीछे से इशारा आ रही है, तो यहाँ तो बैठती है, लेकिन नाम पता नहीं है, नाम नहीं मालूम। शिव बाबा कहाँ रहता है? परम धाम में। परम धाम में। कभी गई हो? कभी? हाँ, कब जाती हो? मेडिटेशन के समय। सुबह शाम? सुबह। सुबह में, शाम को नहीं जाती? शाम को भी जाती हूँ, शाम को कम जाती हूँ, सुबह ज्यादा जाती हूँ। सुबह जाता। कितना समय मेडिटेशन बैठ के करती है? 1-2 घंटा। 1-2 घंटा? यहाँ पे 1-2 तो मैं रोज घंटा कर रही हूँ। यहाँ सुबह डेली करते हैं? 3 से 4 या 5 बजे। बहुत सुंदर। तो हम आपका आंसर देते कि ये दोनों ब्री है, इसके बीच में कुटिया है, यहाँ मैं बैठ के पूरे शरीर को चला रहा हूँ। याद रहेगा? हाँ। तो ऐसे पूरा पक्का होना चाहिए है। अभी नेक्स्ट 3 बार आ चुके, अभी और भी पक्के होके आओ। शाबाश, साक्षी। अच्छा, ये बताओ आपका नाम क्या है? निधि वर्मा। अब यहाँ पहली बार आए? नहीं। तो पहले मुस्कुराओ। हाँ, ये बताओ आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ कौन सा गेम में पार्टिसिपेंट किया आपने? लेमन जूस। कितना नंबर आया? सभी मेंटर्स नहीं आया, लेकिन फिर भी चेहरे में मुस्कुराहट है, आपकी खुशी है। हम हार के भी जीत गए, है ना? ये बताओ शिव बाबा कहाँ रहता है? ऊपर। ऊपर का नाम है कि नहीं? ऊपर तो आसमान है, ऊपर दिखाओ भाई, आसमान दिखाई दे रहा है। ऊपर का नाम बताओ। परम धाम। परम धाम। कभी जाती है वहां पर मिलने के लिए? कभी नहीं जाती? ये जाती ही नहीं है परम धाम। तो शिव बाबा के पास जाती नहीं है? बाबा घर आ गई हो लेकिन उसके पास नहीं जाती हो? किसका घर है ये? हाँ, ये घर किसका है? किसके नाम पे प्रॉपर्टी है? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? बाबा। दोस्तों, आज हमारी एक दिव्य बहन मुस्कुराते हुए मिल गई। क्या नाम है आपका? लावण्या। लावण्या। ये बताओ पहली बार आया मधुबन? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यहाँ से जाने के बाद आप क्या लेकर जा रही हो यहाँ से? यहाँ से जाने के बाद मैं अच्छे संस्कार लेके जा रही हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं अपने पड़ोसी, अपने सारे दोस्तों को बताऊंगी क्या मैं आपको मेडिटेशन करना चाहिए, योगी बनना चाहिए, हमें काम रहना चाहिए। तो योगी बनने के लिए क्या क्या हमारे अंदर विशेषता होना चाहिए? कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, अमृत वेला करते हैं सुबह उठ के, और बाबा को याद करते ये तो आपने शिक्षा दे दिया। आप कितने बजे उठती हो? मैं 5, 5:30। सुबह कितने बजे को कहा जाता है? सुबह 3-4 से। और आप कितने बजे उठती हो? 5:30। तो जो शिक्षा आप दे रही हो, पहले तो अपने अंदर आना चाहिए ना। या तो अभी कितने, यहाँ से जाने के बाद कितने बजे उठोगी? 3 बजे। 3 बजे उठोगी? हाँ। आत्मा कहाँ रहती है? शिव बाबा। परम धाम। मेडिटेशन कैसे करती हो आप? मेडिटेशन में शांत से बैठ के शिव बाबा को याद करके करती हूँ। जब याद करती हो तो चेहरे में मुस्कुराहट रहती है तो गुस्सा होता है? नहीं, मुस्कुराहट। तुम हर समय मुस्कुराती हो कि चेहरे कि ऐसे ही बैठे रहो सोते ऐसे? नहीं नहीं नहीं, मना निंद्रा तो नहीं करती? नहीं। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? धार्मिक। नाम कितना अच्छा है, धार्मिक। और क्या आर्मी कटिंग कटा रखा है इन्होंने। ये बताओ पहली बार आए आप? हाँ। और यहाँ क्या अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बाबा के साथ याद करने का। और कहाँ अच्छा से आए हो आप? सूरत। सूरत से? क्या मूर्त बना रखा है। आत्मा कहाँ रहती है?
रुकोटी में शिव बाबा कहाँ रहता है? परम धाम। इस खेल में कौन कौन से चीज में पार्टिसिपेट किया? मैंने सेक रेस। आपको यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे? मैं मेरे दोस्तों को कहूँगा कि आपको भी जाना चाहिए उधर, बहुत अच्छा है, योगी बनना चाहिए, वैसा सब। आप जब घर पे रहते हो तो कितना समय बैठकर भगवान को याद करते हो मेडिटेशन? आधा घंटा। सिर्फ 24 घंटा में सिर्फ आधा घंटा, बाकी 23.5 घंटा क्या करते हो? भाई साहब भगवान के तो है, भगवान ने भेज दिया, लेकिन आधा घंटा ही याद करते हैं। ये जीवन है ऐसे। खाने सूरत में बैठता हूँ रहते तब याद करता हूँ, खाने बैठता हूँ तब, और फिर बाहर जाता हूँ तब बाबा को लेके जाता हूँ, और शाम को गुड नाइट करता हूँ बाबा को। ये सब करते करते आधा घंटा हो ही जाता है 24 घंटे। इसीलिए सब मिला उला के आधा घंटा ही बोले, ताकि भाई सेकंड की बात होती है, सेकंड के ऊपर जाना है, उससे साथ रखना, क्योंकि तुरंत पारा है, खिसक जाता है वो। तो 24 घंटा में सिर्फ आधा घंटा ही ये भगवान को साथी बनाता है और अपने साथ रखता है, और वो आधा घंटे में एंजॉयमेंट करता है, बाकी विदाई देता है, तलाक देता है भगवान को। बाकी क्या करते हो? बाकी मैं स्कूल जाता हूँ, फिर होमवर्क करता हूँ, और वो सब करने में टाइम निकल जाता है। माना 23.5 घंटे में 8 घंटा सोना, बाकी समय जो है होमवर्क करना। तो चलो ठीक है, आधा घंटा शुरुआत तो हुई है, कम से कम दिया तो जला, कम से कम चिराग तो जला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, खुश रहो, अपनी सूरत को मूरत बनाए रखो। तो दोस्तों आज इसी दौरान एक लड्डू गोपाल से बात हो रही है। ये दिखाई दे रहा है जैसे कृष्णा जैसा चेहरा दिखाई दे रहा है आपको। क्या नाम है आपका? आयु बिंदल। कहाँ से आए आप? मैं कोटा राजस्थान से। कोटा से, हमारे राजस्थान से ही है, राजा बनने वाले। ये बताओ भाई साहब, पहली बार आए? दूसरी बार। दूसरी बार। पहली बार और अब इस बार में क्या अंतर है? इस बार में मैंने यहाँ पर ज्यादा इम्प्रूवमेंट करा, यहाँ पर जो सिखाते हैं उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से सीखा, और जो नई चीजें थी उनको नोट भी करा अच्छे से, उनको याद भी करा, और जो जो सिखाते हैं उनको यूज भी करता हूँ अब मैं। यहाँ अभी 1 साल के बाद आए हो, 1 साल के दौरान में परमात्मा को कितना आप भगवान को याद कर पा रहे हो? मैं पूरे दिन भर ही भगवान को अपने साथ लेके चलता हूँ और याद करता हूँ, जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ लेके जाता हूँ, याद करता हूँ उन्हें, और जब भी मेरे को कुछ मिलता है इनाम तो भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत ज्यादा। खाना खाने के पहले उनको याद करता हूँ, खाना खाने के बाद उनको याद करता हूँ, सोने के पहले आत्मा उनको कहाँ याद रहती है? आत्मा दो प्रकृति के बीच में। अच्छा, अब शिव बाबा कहाँ रहता है? परम धाम में। अच्छा, जब आप योग में बैठते हो तो क्या अनुभव करते हो आप? मैं अनुभव करता हूँ कि एक डॉट मैं हूँ और एक डॉट बाबा है, हम दोनों कंबाइन होके धरती पर श्रेष्ठ किरणें डाल रहे हैं, जिससे सब लोग खुश हैं। इसीलिए आपके चेहरे मुस्कुराहट सदा बनी रहती है। वो ज्योति दो पॉइंट आप लेकर, एक तो मैं पॉइंट और एक शिव बाबा पॉइंट, तो इसीलिए आप मुस्कुराते रहते हो। अब मना योग में बैठे तो ऐसे मुस्कुराते रहते हो। दोस्तों ये है देवी देवता बनने वाला, ये आत्मा जो है देवी देवता कुल का है। इससे पता चलता है कि ये आत्मा जो है मुस्कुराता तो है ही, और साथ साथ स्वराज अधिकारी भी बन रहा है। अब विश्व राज्य को अधिकार को अभी ले रहा है वो भगवान से, क्योंकि 2 डोट लगाता है। तीसरा डोट और बता देता हूँ, कोई भी बात आ जाए ना ड्रामा का बिंदी लगा देना, ठीक है? तो 3 बिंदियों को तिलक से महाराजा बन सकते हो आप। मिलते हैं, ओम शांति। तो आपका नाम क्या है? प्रीति बिश्नोई। प्रीति बहन, कितने साल से आप ज्ञान में हो? अभी अभी जुड़ी हूँ, 4-5 महीने हुए हैं। 4-5 महीने से आप ज्ञान, क्या समझा आप 5 महीने में? ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है? इसमें ऐसे मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करती हो आप? आत्मा कहाँ रहती है? जगह का नाम क्या है? ये ब्रह्मकूट के बीच अब भाई हम चेयर में बैठते हैं तो उसको चेयर बोलते हैं, टेबल में बैठते हैं तो टेबल में। आत्मा बैठी है। हाँ? क्या नाम है इसका? ब्रह्मकूट के बीच। इसका नाम क्या है? ब्रह्मकूट। ब्रिकुटी कुटिया बोलो। ब्रिकुटिया। टीचर बनने पढ़ाया नहीं है अभी तक। क्या नाम है आपका? नंदिनी कुमारी। नंदिनी बहन, ये बताओ
ये आप कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से आई हूँ। पहली बार आए आप? हाँ, कौन सा चीज में आपने पार्टिसिपेट किया खेल में? मैंने किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मेरे हाथ में लग गई थी। या दर्द है अभी थोड़ा सा। ये बताओ आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा मस्तक के बीचों बीच। तो ये बताओ शरीर आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा आत्मा के बिना शरीर चल नहीं सकता। तो माना आप जो बोल रही हो वो शरीर बोल रहा है कि आत्मा बोल रही है? आत्मा। हाँ? शरीर हाँ? शरीर अभी भी कंफ्यूज है कि मैं शरीर बोल रही हूँ कि आत्मा बोल रही है, अभी भी आत्मा कंफ्यूज बोल रही है। आत्मा भी बोल रही है। किसके द्वारा बोल रही है? शरीर के। मुख के द्वारा, है ना? आंखों से देख रही है, मुख से बोल रही है ना? याद रहेगा ना? हाँ। शिव बाबा को कैसे याद करती हो आप? शिव बाबा को इमेजिन करके, शिव बाबा से बातें करते हैं इमेजिन करके। इमेजिन करते हैं, माना वो है नहीं, वैसे ही उसको Meditation. देखते हैं। मेडिटेशन करते माना परमात्मा है नहीं, उसको इमेजिन करते हैं। है ना। इमेजिन का मतलब वो क्या है? कोई है ही नहीं, बस उसको देखते हैं। वो कुछ है नहीं, उसकी शक्ति है नहीं। है ना। हाँ? है? तो इमेजिन क्यों करते? इमेजिन क्यों करते? उसकी शक्ति है कि नहीं? है। तो है तो उसका फील होना चाहिए ना। मेरा बाप है तो बाप का फीलिंग आती है ना कि मुझे खिला रहा पिला रहा है। तो भगवान है बाप, तो क्या मैं महसूस करती है? इमेजिन करती है। ऑटोमेटिक। बच्चे भाई, हमारे प्रश्न का जवाब बहुत कोटों में कोई दे पा रहा है। भले लाइन पे सब आ रहे हैं, लेकिन जवाब जो है बहुत, जो देवी कुल की आत्माएं वही सवाल दे पा रही हैं, सभी नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे पक्के होके आओ, टीचर बहन और पक्का करेंगे। होलसेल में आप इनसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि आज बाबा घर में आए हैं, उनको कैसा लग रहा है और उनकी क्या फीलिंग है। तो बच्चे सब तैयार हैं? तो हम आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। ये बताओ आत्मा कहाँ रहती है? जो इन दोनों के बीच में। नाम क्या है? अब ये प्रश्न का जवाब कौन बताएगा? नहीं बताना, आप बताओ। भ्रकुटी में। भ्रिकुटी में। शिव बाबा कहाँ रहता है? शिव बाबा परम लोक में। परम लोक में। नाम सही नहीं है। हाँ बताओ कि आप बैठ के कितना समय भगवान को याद करते हो? आधा घंटा। आधा घंटा। सारा 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटा। आप कितना समय याद करते हो? आधा घंटा। आधा घंटा। बैठ के कितना समय याद करते एक घंटा। हो? 1 घंटा। कौन कौन सा समय? उस दिन का टाइम। दिन का माना सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, बस 2 घंटा। आधा आधा घंटा 1 घंटा। 1 घंटा ना। हाँ। सुबह और शाम हो। सुबह कितने बजे उठ जाते? सुबह 6 बजे स्कूल के टाइम। 6 बजे। माना अभी भी अमृत वेला का महत्व नहीं है, 6 बजे उठती हैं ये। हाँ, आप कितने बजे उठते? 6 साढ़े 6। ये भी 6:30। आप कितने बजे उठते? 6 साढ़े 6। 6:30। आप भी? 6 साढ़े 6। हाँ 6 बजे। 6 बजे। 6 बजे। आप? 5 हाँ 5 बजे। ये 5 बजे। थोड़ा से आगे आ गई है ये थोड़ा से 1 घंटा आगे है ये। और आप? 6 साढ़े 6। ये 6:30 बजे। तो ये सब बच्चे अभी बच्चे हैं, ऐसे 8 घंटा तो सोने का वक्त होते ही है, लेकिन 6 बजे उठ रहे हैं। ये हम नहीं चाहते हैं कि 6 बजे उठे, बल्कि 4 बजे उठे, उसको पढ़ाई लिखाई करें और जल्दी सो जाए। सोते कितने बजे हैं? 10-11 बजे। 11 बजे। 10-11। 11 साढ़े 11। 11:30। साढ़े 10। 10:30। 10 बजे। कितने बजे सोते? 9 9 बजे। ये पास हो गई। भारतीय संस्कृति का नियम है जल्दी सोना और जल्दी उठना। तो इतने बच्चों में ये पास हुई है कि जितना हम जल्दी सोएंगे उतना सुबह जल्दी उठेंगे। ऐसे 5 बजे उठ भी जाती है। तो ऐसी आत्माएं दैविक कुल में आ सकती हैं, सभी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ किए आप दैविक कुल में जा ही नहीं सकते। भले इस प्रोग्राम में आप लोग आ रहे हैं, लेकिन वहां जाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ आने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा और शांति। शांति। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो भी थोड़ा स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, यहाँ आके बिल्कुल घर जैसा लग रहा है कि हाँ भाई भगवान के घर आए हैं।
टेंशन क्यों लगता है ये? मतलब थोड़ा मतलब अभी समर वेकेशन में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं घूमना रहता ये है चश्मा ऐसे। अभी लगा के पहले लगा था? नहीं 1 ईयर हो गया। 1 साल। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, शिव बाबा को कैसे याद करती हो आप? बहुत बहुत नहीं, सुबह अमृत वेला जो 5 बजे उठती हो आप, तो आप बैठ के योग करती हो कि चलते फिरते? बैठ के थोड़ी देर योग करते हैं। कितने समय तक बैठते हैं सुबह 5 बजे? थोड़ी देर ऐसे। थोड़ी देर, माना स्टार्टिंग है, चिराग जला दिया है, थोड़ा सा चिराग, जैसे मोमबत्ती को चिराग जला देते हैं, दिया जलती रहती है, तो अभी स्टार्टिंग है। तो दोस्तों इन लोगों से बात करके हमें एहसास हुआ है कि कोटो में कोई में भी कोई वहां जा सकता है, बाकी यहाँ एंजॉयमेंट तो बहुत हो सकता है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत, आप सबसे आगे निकली। नमस्कार, आपका नाम क्या है? आरना, आरना, कहाँ से आई हो? हम गांधीनगर से है। गांधीनगर, गुजरात। हाँ, यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ इधर बहुत सकारात्मक सोच मिलती है और इधर से हमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद अब क्या प्लान है आपका? हम रोज मतलब बाबा को याद करने का और रोज बाबा की मूल्य सुनने की और रोज आत्मा कहाँ रहती है? परम था आत्मा कहाँ रहती है? हमारे प्रकृति के बीच में और शिव बाबा? परम धाम। कितना समय बाबा को याद करती हो आप? 1 घंटे 2 घंटे, सुबह उठ के, रात को सोने समय, दोपहर को खाते वक्त और रात को खाते वक्त, और तब। इसमें भाग लिया खेल में आप? मैराथन में मैराथन में कितना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आया कुछ? नहीं। लेकिन खुशी बरकरार रही, तो निराशा तो नहीं है, रोना तो नहीं? नहीं, कि मेरा क्यों? बस ऐसे ही सबको जीतने का चांस तो मिलना चाहिए ना। सबको देखने का चांस मिलना चाहिए। हाँ, तो यहाँ से जाने के बाद आप अपने योग को, राज्यों को कितना आप आगे बढ़ा सकते हो? मतलब जितना ज्यादा अच्छा हो उतना ज्यादा बना। सुबह कितने बजे उठ जाती? 7 बजे। 7 बजे? हाँ, स्कूल होती है ना 8 बजे। अच्छा, और कितने बजे सोती हो? 10, साढ़े 9, 10। 9:30 बजे, और 7 बजे उठती हो? हाँ, 8 घंटा नींद बहुत होता है, लेकिन कोशिश करो जल्दी उठने के लिए। 7 बजे बच्चे नहीं उठना चाहिए, हमारा उठने का समय होना चाहिए 4 बजे बच्चों को, ठीक है? अभी नेक्स्ट बार आना तो 4 बजे उठ के आना। क्या नाम है आपका? तन्मय जैन, कहाँ से आए हो? जयपुर म्यूजियम, ये बताओ, आत्मा कहाँ रहती है? प्रगुटी में। और शिव बाबा? शिव बाबा परम धाम। मेडिटेशन में कितना समय बैठते हो? हर टाइम, मतलब जब खाना खाता हूँ उससे पहले भी शिव बाबा को याद करके फिर खाना खाता हूँ, फिर जब जाता हूँ तो शिव बाबा को याद करके जाता हूँ, फिर आता हूँ तो शिव बाबा, फिर अब कितने बजे उठते हो आप? मैं 3 बजे। सुबह? अब सोते कितने बजे? मैं रात को सोता हूँ 10 बजे। ये बताओ, मेडिटेशन आप जो करते हो उससे क्या प्राप्ति होती है? उससे मतलब अपनी आंखें, अपन ध्यान में रहते हैं और अपनी आंखें बंद रहती तो उससे अपनी आंखों को आराम मिलता है और अपन को मतलब अपन को अच्छा भी लगता है उससे। तो सदा आप ऐसे मुस्कुराते रहो और हंसते रहो, अपने जीवन में सदा ही आगे बढ़ते रहो, और क्या चाहिए, ठीक है? शाबाश। कहाँ से आए आप? मैं यूपी आगरा। आगरा से आए। ये लॉन्ग जंप में आप आए हैं, तो फर्स्ट आए आप? हाँ, तो कितना मीटर आपने? 15-7। 15-7? हाँ। ओके, तो इसका लंबा अभ्यास आपने किया होगा? हाँ, मैं 1 साल के बाद कूदा हूँ। मैं कुछ सालों पहले प्रैक्टिस किया करता था इसकी। अच्छा ये बताओ, जो ब्रह्मा कुमारी का जो है ज्ञान है, वो कहाँ तक आप अपने जीवन में लेकर आए हो? कहाँ तक मैं यहाँ पे समर्पित होना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे हर साल 2 महीने सेवा देने आता हूँ, जून जुलाई जब मेरी वैकेशंस पड़ती हैं। अभी मैं 11th क्लास में हूँ और देखते हैं जो भी बाबा चाहेंगे वो होगा। कितने भाई बहन हो? हम 2 भाई हैं, मैं अच्छा। हूँ एक मेरे से छोटा है। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा परम धाम में रहती है। और शिव बाबा कहाँ रहता है? शिव बाबा परम धाम में रहते हैं। अच्छा, आप कौन हो? मैं आत्मा। तो आप कहाँ रहते हो? है मतलब ये मेरा लौकिक शरीर है, हाँ। इसमें ड्रामा अनुसार मेरे को पाठ मिला है तो मैं बजा रहा हूँ बस। तो वो आत्मा रहती कहाँ है? आत्मा भ्रकुटी के बीच में मेरे ही अंदर अभी रहती है। तो पहले आपने जवाब दिया परम नहीं, धाम। वो उसका वैसा घर भी है ना, बोलते हैं ऐसा। अच्छा, परम धाम हमारा आत्माओं का हाँ, घर है, हाँ। लेकिन मैं आत्मा भिकुटी कुटिया में बैठकर और इस शरीर द्वारा हम पाठ बजा रहे हैं। तो कितना समय आप बैठकर मेडिटेशन करते हो? मैं रोज मिनिमम 30 मिनट्स to 1 hour।
अच्छा, हाँ। अपने मम्मी पापा को क्या आप अपने जीवन से क्या प्रेरणा देंगे? क्योंकि समर्पित होने के बाद तो मम्मी पापा की सेवा कर ही नहीं पाओगे आप। तो क्या प्रेरणा लेकर जाओगे? क्या आप मम्मी पापा को क्या सेवा करोगे? मम्मी पापा आपको पैदा किया, बड़ा किया, इसीलिए समर्पित हो जाओ। वो चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि मैं यहाँ पे समर्पित हो जाऊँ उसकी वजह से। अच्छा, हाँ, मेरे अच्छा। घर वाले चाहते हैं कि मैं यहाँ पे समर्पित हो जाऊँ उसके लिए। आपकी भी इच्छा है? हाँ, मेरी भी इच्छा है। आपसे मिलके भाई साहब बहुत अच्छा लगा कि आप पहले व्यक्ति हो कि अपने आप को समर्पित करने का लक्ष्य रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बधाई हो आपको। और आप फर्स्ट आए हैं, इसके लिए आप टॉफी खाओ। ओम शांति। कहाँ से आए आप? जयपुर म्यूजियम। और आप? जयपुर म्यूजियम। दोनों म्यूजियम से। तो ये बताओ कितने बच्चों को लेकर आए? हमारे टोटल 14 बच्चे हैं। और आपके? हमारे 10। 10। दोनों म्यूजियम से 14 और 10। माने जो हमारी शाखा होती है हाँ। जयपुर म्यूजियम मेन Connection। सेंटर और उसका कनेक्शन का सेंटर ये महारानी म्यूजियम से हैं फार्म। और आप? महारानी फार्म महारानी सेंटर। फार्म से। तो यहाँ जो बच्चे आए हैं, आप इनको पहले से ही मना देकर आए, आत्मा कहाँ रहती है, परमात्मा कहाँ हाँ रहती जी, है? हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आए हैं उनको सारा पता हुआ है कि माना 7 डेज का कोर्स उन्होंने प्रॉपर किया हुआ है और उन्होंने मेडिटेशन भी वो करते हैं और काफी उनको अच्छा लगता है ये करने में। यहाँ ऐसे भी बच्चे आए हैं जिन्होंने शादी का कोर्स नहीं किया है। हाँ, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 7 डेज का कोर्स नहीं किया है, लेकिन हमारे जितने भी बच्चे हैं उन्होंने 7 डेज का कोर्स करा हुआ है। अच्छा, यहाँ आने के बाद जो बच्चों को लेकर आते हैं, इनका फीडबैक क्या रहता है वहाँ जाने के बाद? कि नेक्स्ट टाइम हम जो भी करेंगे और अच्छा बेटर करेंगे। नहीं, तो सेंटर पे आते हैं वो? हाँ, सेंटर पे आते हैं और बोलते भी है कि दीदी आगे के लिए कोई भी प्रोग्राम हो तो आप हमें बताइएगा और हम करेंगे भी। एक्साइटेड होते हैं बच्चे। अच्छा, उनका उमंग उत्साह ज्यादा बढ़ता है तो उनके अंदर एक एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिससे कि वो कहते हैं कि हमें और मेडिटेशन सीखना है और अच्छे तरीके से हमको और आगे बढ़ना है। आप एक टीचर है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जी। कि बाबा कहता है अशरीरी शब्द, अशरीरी का भावार्थ क्या है? अशरीरी का भावार्थ माना मैं अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, तो पहले अपने को एक स्टार समझेंगे, आत्मा समझेंगे, तब तो मैं अपने को अशरीरी समझूंगी ना, तब मैं अपने परमपिता परमात्मा को याद कर पाऊंगी। तो मुझे अशरीरी बनने के लिए पहले अपने आप को डीप में जाके अपने आत्मिक स्वरूप को देखना है। उसके बाद में मैं उस परमात्मा के साथ मिल सकती हूँ और उसके साथ जो उसकी शक्ति है उसको पावर को अपने अंदर ले सकती हूँ। ये तो पुरुषार्थ हो गया। हाँ, वो अशरीरी में पुरुषार्थ नहीं माना जाता है। तो पहले अपने आप को वो विजन देना पड़ेगा ना कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। जब अपने आप को विजन देंगे तब तो वो धीरे धीरे प्रोसेस में आएगा। अशरीरी का मतलब क्या है? अशरीरी का मतलब है जहाँ पर आत्मा जो है अपने रियल स्वरूप में, सच चित आनंद स्वरूप में स्थित हो जाए और देह की सारी जो भान है, फीलिंग है, उससे एकदम डिटैच हो जाए। फिर कोई भी दुनिया की आकर्षण है, प्रभाव है, उसको वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती। वो एक ऐसी स्टेज है जो सर्वोच्च स्टेज है। तो अशरीरी मतलब बिल्कुल मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने परमधाम में शिव बाबा के आगे पॉइंट ऑफ लाइट बन करके बैठ गई। नीचे का कोई भान नहीं, कोई फीलिंग नहीं, बस मैं अशरीरी आत्मा। बहुत लाइट फीलिंग होती है उसमें। थोड़ा नजदीक आए आप, थोड़ा नजदीक आए। अगर हमको धरती पर रखकर अशरीरी बनना है तो वो कैसे आप करेंगे? उसके लिए अभ्यास चलते फिरते भी चाहिए और बैठकर भी चाहिए। क्या अभ्यास रहेगा? अभ्यास यही है, मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ, शरीर से डिटैच हूँ, शरीर में रहते भी माना ये अभ्यास की मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा बैठी है वो करा रही है। करण करावन हार का हाँ। वो फीलिंग रहेगा। हाँ जी। एक तो ऊपर बैठा वो करा रहा है। हाँ। और एक मैं करा रहा हूँ। हाँ जी। तो दोस्तों जैसे कि बहन जी ने बताया कि जैसे कठपुतली होता है तो कठपुतली ऊपर से नचा रहा, हम नाच रहे हैं, यही अशरीरी है। हमारे इसमें पुरुषार्थ नहीं होता, सारा पुरुषार्थ उसका होता है। उसकी इच्छा होती है तो सेवा कराता है और नहीं तो बैठे हुए उसको उठाना तो उठा लेगा, इसको कहते हैं अशरीरी। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल करके। आप सदैव ऐसे बच्चों को लाते रहें और इतना फूलों की बगियां ऐसे पले बढ़े, आगे बढ़े, यही हम लोग का लक्ष्य रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसे आते हैं। अब मैं अच्छा लगता है कि म्यूजियम जो बहुत हमारे जो भाई साहब थे, जो हमारे महेंद्र किंद, उन्होंने बनवाया था, है ना? महेंद्र किंद निर्वेद भाई जी वहाँ पर रह करके गए हैं और लगभग मेजोरिटी सभी दादियाँ वहाँ रह करके गई है, तपस्या करके गई है। तो वो वाइब्रेशन आज भी और हम फील करते हैं।
वही फीलिंग में जीते हाँ, भी। वही फीलिंग में जीते हैं। और हमें नशा है कि हम उस स्थान पर है जहाँ पे सभी दादियाँ, बस मम्मा पापा नहीं आए, बाकी सब मेजोरिटी आए हुए हैं। लेकिन मम्मा पापा का संकल्प है वहाँ। लेकिन मम्मा पापा का तो संकल्प है, और बाबा के संकल्प से कहे, उनके सानिध्य में, मतलब साकार में जब बाबा थे तभी बन गया था वो। तो दोस्तों, ऐसे दुआओं से भरा हुआ ये जीवन से हम पलते हैं, बढ़ते हैं, तो चेहरे में मुस्कुराहट अपने आप बनी रहती है और हमारा जीवन में जो समय, श्वास और संकल्प है ये सफल होता रहता है। इससे बढ़ की सफलता और क्या प्राप्त करना है। तो इसे ही हमें ट्रांसलाइट बनते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हम तपोवन में हैं, हमारे साथ हमारे भाई, मीठे भाई, शुभ नाम भाई साहब? सचिन भाई। तो सदा ही मुस्कुराते रहते हैं, इस मुस्कुराहट का राज क्या है भाई साहब? खुशी का, हाँ, खुशी होती है। खुशी होती है और खुशी से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे हमारे शंकर भाई, आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है, सुनाएं। अरे बाबा मिला ना, बाबा मिला तभी तो खुशी होती है। बाबा मिला है इसलिए खुशी होती है, और सदा ही वो लक्ष्य रखते हैं कि हमें बाबा के साथ रहना है। दीदी, आप ये सारे परिवार एक ही है, तो यहाँ आप जो है ज्ञान मार्ग में कितने साल हो गए? 36। सब घर बार छोड़ छाड़ के भाइयों के साथ आप रह रही हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। तो ये हैं हमारी बहनें जो अपने जीवन को तन मन धन समय श्वास संकल्प से अपने आप को समर्पित होकर ट्रस्टी बनकर चला रहे हैं। और ऐसे हमारे मनोहर भाई हैं, ये हमारे मनोहर भाई हैं जो सदा मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं। ऐसे हमारे मनोहर भाई कैसा लग रहा है बताओ? संगम युग है, वेद का परिवार है, ब्राह्मण का परिवार है, सदा मौज का ही युग है, खुशी का युग है, और सदा खुश रहना बहुत आसान है। कैसे? बेहद में रहते तो खुश है। यस, ये पॉइंट आप याद रखो बच्चे, बेहद में रहेंगे तो खुश रहेंगे। जी हाँ, बहुत सुंदर, थैंक यू। दादी प्रकाश मणि हाउस, दादी मनोहर इंदिरा हाउस, चंद्रमणि हाउस, और दादी रतन मोहिनी हाउस, दादी निर्मल शांता हाउस। तो ये प्रोग्राम यहाँ पर पूरा हुआ और प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त हो रहा है। और दोस्तों, आप ऐसी ही अपने जीवन में सदा ही सुख शांति से अपने आप को भरे रखें, और बच्चे रहते हैं तो रौनक बनी रहती है, अब बच्चे नहीं है तो ऐसे सन्नाटा पड़ा रहता है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ओम शांति। दोस्तों, आज हम इस प्रोग्राम में आए, बच्चों को साथ हमने बहुत अच्छा मिलजुल कर यहाँ पर व्यतीत किया समय। आप भी अपने बच्चों को ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे ले जाकर ये 7 दिन का कोर्स है उसको आप कराएं। लक्ष्य रखें, अपने बच्चों को भी लेकर आएं और अपने जीवन में सदा ही सात्विकता बनाए रखें, खुद भी स्व परिवर्तन में लगे रहें और बच्चों को भी स्व परिवर्तन में लगाए रखें, क्योंकि भारत बदल रहा है। अगर अभी नहीं बदलेंगे तो कभी नहीं बदलेंगे। ये वक्त है बदलने का। अगर इस वक्त में अपने मन, बुद्धि और संस्कारों में दिव्यता नहीं लेकर आए, आने वाले समय में दैवी दुनिया में नहीं जा सकते हैं। तो खुद में भी दिव्यता लेकर आएं और बच्चों में भी दिव्यता लेकर आएं। इसी शुभकामनाओं से इस प्रोग्राम को हम यही विदाई देते हैं। तब तक के लिए ओम शांति।